इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2021 जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, मैं हर अटेम्प्ट के लिए इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, इसको अपडेट करता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे फेब्रुअरी अटेम्प्ट में, जो अपन मानेंगे 40-50 डेज टाइप्स में है अपना। ठीक है, और यही स्ट्रैटेजी मैं हर साल बच्चों को देता हूँ, इसी तरह की काफी सिमिलर सी, और इसको फॉलो करके कई सारे बच्चे IITs NITs में पहुंचे हैं। अ लॉट ऑफ देम हैव अकम्प्लिश्ड वेरी गुड मार्क्स, इवन सम ऑफ देम जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया था, उस तरह के बच्चे भी थे। तो ये आपके लिए काफी काम की रहेगी। मैं यहाँ पे हर तरह के बच्चे से बात करूंगा, और मैं पर्सनली जेईई 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 रहा था। आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन जेईई मेन, तो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में गाइड कर दूंगा। ठीक है, इन स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको मैं कुछ कोर्सेज भी मेंशन करूंगा जो अकेडमिक्स के रहेंगे, जो ऑप्शनल है, बट अगर आप लेते हो तो बेटर है। उस पर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 31 दिसंबर तक उस पर आपको मिल रहा है 20% ऑफ। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे क्या है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो 3 तरह के बच्चों की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जिनका अगर आज जेईई मेन हो जाता है तो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, लेट से लेस देन 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आज एग्जाम हो जाता है तो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर प्रिपरेशन ज़्यादा खास है नहीं। फिर वो आते हैं बच्चे यार जिनका अगर आज एग्जाम हो जाए तो वो 100 बिलो या 120 इस तरह का स्कोर लेके आएंगे कि भाई प्रिपरेशन है बट नॉट दैट मच। ओके, और लास्ट में वो बच्चे यार जिनका अगर आज एग्जाम हो जाए तो वो 200 से ऊपर, 250 से ऊपर ऐसे लेके आएंगे। तो यार ये वाले, हाँ, और यहाँ पे आप रेंज रख लो 150 टाइप्स, मतलब यू नो कि आप इनमें से किस में आते हो। आपके दिल से पूछना, वो बता देगा कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है या मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो यार ये प्रिपरेशन जिस बच्चे की है ना कि भाई 200-250 आप अभी से फोड़ रहे हो अपने कोचिंग के टेस्ट में, मैं कहूँगा यार आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है, जो भी आप पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, अपने टीचर्स की बातें फॉलो करते रहो और अपने एडवांस के ऊपर भी टारगेट करते रहो। ठीक है, आपको ये स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके, ये वीडियो उनके लिए यार, ये वीडियोस जितनी भी होती है वो उनके लिए ज्यादा फोकस होती है जिनकी प्रिपरेशन ज्यादा है नहीं, जिनको गाइडेंस की जरूरत है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रिपरेशन में। ओके, इन बच्चों को IIT पहुंचाना बड़ी बात होती है, जो मैं करना चाहता हूं। आप लोग का ऑलरेडी है, आप अपने पाथ पे बने रहो, डिस्ट्रैक्ट मत होना बस। ठीक है, तो इन लोगों के लिए मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि यार आप कभी कुछ वीडियोस देखनी हो काम की देखा करो, बाकी आप मेनली आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं यार इन बच्चों की जिनके मार्क्स ठीक ठाक रेंज में आते हैं। तो इन बच्चों के साथ क्या होता है कि इनके मोस्टली मैंने देखा है फंडामेंटल्स तो क्लियर होते हैं कि भाई LLM का क्वेश्चन दे दोगे कर लेंगे, GOC का क्वेश्चन दे दोगे कर लेंगे, काइनेमेटिक्स दे दोगे कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। लेकिन कोई टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया या थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, या कोई डिटेल टॉपिक हो गया, वो ये शायद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए ये रहेगा कि आप क्या करो, प्रॉब्लम अपने टॉपिक्स को लिस्ट करो। जितने भी टॉपिक्स है जेईई आपके सिलेबस में, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ देम। उनको 3 कैटेगरीज में बांटना है, A+, A और A-। ठीक है, अब ये मैं करने को क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसमें ऐसा रहता है यार कि आपके कुछ टॉपिक्स, लेट से 30% टॉपिक्स ऐसे होंगे जो A+ होंगे। ये कौन से हो गए, मोड कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स, इस तरह की चीजें जो यार आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर ये चीज आएगी मैं कर ही लूंगा। ठीक है, कि मैं कर ही लूंगा कुछ भी हो जाए। तो ये टॉपिक्स वो है जो आपके स्ट्रांग है। ठीक है, फिर आते हैं वो जो आपके ठीक ठाक है कि भाई मतलब आता है, थोड़ा बहुत आता है मुझे, बट इतना स्ट्रांग नहीं है। और लास्ट में वो टॉपिक्स जो यार आपके बिल्कुल ही पता है, अता पता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन टॉपिक्स को आप फरवरी तक टच मत करो। ठीक है, आपका एग्जाम 23 फरवरी से है, तो पर फरवरी के बाद इनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आप रिवाइज देखो कर सकते हो, कभी कोई टेस्ट आ जाए तो आधे 1 घंटे इसके बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, बट इस पे ओवर आपको एम्फसाइज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। आपको भी ध्यान देना है इन दोनों पे। ठीक है, तो A- के अंदर कोई अगर ऐसा टॉपिक आपको मिलता है जो यार इजी टू कवर है, ठीक है, जो इजीली आप कवर कर सकते हो, और वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बना के बताऊंगा कि इजी टू कवर टॉपिक्स कौन कौन से, उनको आप एक बार पहले पकड़ लो, क्योंकि उनको करने में टाइम ज्यादा लगता नहीं है। लेट से 1 डे के अंदर आप कर सकते हो। जैसे वेव ऑप्टिक्स अगर वीक है, वेव ऑप्टिक्स 1 दिन का भी नहीं है, 1 दिन के अंदर आप वेव ऑप्टिक्स को मास्टर कर सकते हो, A+ में पहुंचा सकते हो। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको पकड़ते जाना है। और ये मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप ट्राई करना कि आप जनवरी के अंदर करने की कोशिश कर लो, कि जनवरी 20 तक आप ये चीज अकम्प्लिश कर डालो कि जो आपके टॉपिक्स इन हैंड आ सकते थे कि भाई यार वेव ऑप्टिक जैसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या आपका जैसे और अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हो गए जो याद करने वाली चीज़ है, वो अभी आप पकड़ सकते हो। ठीक है ना, तो सिंपल चीज़ें, मॉडर्न फिजिक्स है वो आप पकड़ सकते हो। वेक्टर्स एंड 3D जैसे है, वेक्टर्स एंड 3D का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है कि आप उसको कर नहीं सकते, वो आप पकड़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये टॉपिक्स आपको पकड़ने हैं। ठीक है, इस पीरियड के अंदर 20 जनवरी तक,
ताकि यार आपके पास, अब देखो आपका लगभग लेट से 30% सिलेबस आपको बहुत अच्छा था, और यहाँ पे आपने लेट से 20-30% और पकड़ लिया तो आपका 50-60% सिलेबस A+ कैटेगरी में आ गया कि भाई ये हमें आता है अच्छे से, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ये रहना चाहिए यार कि जो बचे हुए जनवरी के डेज है, लास्ट के 10-15 डेज, उसमें आप ये ट्राई करो कि यार इसमें आपने टॉपिक्स, इन दोनों के अंदर जो टॉपिक्स आपके ठीक ठाक लेवल थे और आपको जो लगता है आपकी ग्रास्प में अभी भी है कि यार अपन 10 दिन के अंदर बैठ के इनको कर लेंगे, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है हर बच्चे को कि भाई यार ये वाला टॉपिक मैं 10 दिन में क्या कवर कर सकता हूँ, 5-6 टॉपिक्स, उनकी लिस्ट एक बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ऐसी अपनी तरफ से लिस्ट नहीं दे सकता हूँ कि भाई ये वाले टॉपिक्स यार तुम कर सकते हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उनको आप ट्राई करो कि इनको आप A+ में जितने ज्यादा ले सको उतना ट्राई करो, सो दैट 31 जनवरी जब हिट होगी ना, तब तक मे बी आपका 70%, 60%, 75% जितना भी है, डिपेंडिंग ऑन आपकी पेस कितनी है, वो सिलेबस आपका एक A+ कैटेगरी में चले जाए, ठीक है। और फरवरी आपको पूरा डेडिकेट करना है किसको, टेस्ट को, ठीक है, रिवीजन को, इन चीजों को आपको डेडिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई डीप अंदर तक घुस के आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता नहीं दिया कि भाई ये एग्जैक्टली करो, क्योंकि फॉर्मूला होता नहीं, इसका फॉर्मूला होता तो बच्चे सबके सब फॉलो करके मार्क्स ले आते। डिपेंड करता है आप पे कि यार आपके कौन से टॉपिक्स A- है, A+ है, A है, और कौन से टॉपिक्स आपको लगता है आप कंफर्टेबली पिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, A+ वाले टॉपिक्स को फरवरी से पहले छूना तक नहीं है, A और A- वालों को आइडेंटिफाई करो, और इनमें से जितने टॉपिक्स आपके अकॉर्डिंग, आपके स्वादानुसार जो A+ में मूव हो सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है, ठीक है। 1 से लेकर 31 जनवरी, अभी मैं दिसंबर का एंड मान रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक आप मूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और ट्राई करो कि आज जनवरी एंड तक आपका 70%, 80% सिलेबस A+ कैटेगरी में आ जाए। आई नो साउंड थोड़ा डिफिकल्ट करता है, बट पॉसिबल डेफिनेटली है, कोशिश करोगे आ सकता है, ठीक है। और फिर फरवरी आपका पूरा का पूरा रहना चाहिए टेस्ट और रिवीजन के लिए, ओके। इसको करने का काफी अच्छा तरीका है कि आप अकेडबूस्ट के JEE Main प्लस एडवांस या JEE Main क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाओ, ठीक है। वहां पे आपको मैंने पर्सनली पढ़ाया हर चैप्टर, काफी शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी बेसिक लेवल से, और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताइए कि यार एग्जाम में कैसे सोचना है। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराइए ताकि यार आप ये फरवरी पीरियड में आप टेस्ट सीरीज दे पाओ, रिवीजन वगैरह सब कुछ आपका उसके अंदर हो जाएगा एक ही पैकेज के अंदर, काफी शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, प्लस 31 दिसंबर तक 20% ऑफ उस पर न्यू ईयर सेल भी चल रही है। 31 दिसंबर तक आप लेते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और 31 दिसंबर तक इस कोर्स को ले लें, ठीक है। अब अपन आते हैं इन बच्चों पे जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके केस में शायद A+ टॉपिक कोई होगा ही नहीं, तो मैं मानूंगा कि है ही नहीं, ठीक है। तो आपके केस में आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि भाई अब आप रोटेशन पढ़ने लग गए, सेंटर ऑफ मास पढ़ने लग गए, GOC एकदम से पढ़ने लग गए, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन टॉपिक्स को करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अपन निराश नहीं होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो आपको क्या करना है, इजी टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। इजी टॉपिक्स देखो हर बच्चे के लिए अलग होते हैं, किसी को PNC इजी लगता है, किसी को हार्ड लगता है, किसी को रोटेशन इजी लगता है, किसी को हार्ड लगता है, ठीक है, डिपेंड करता है। बट मेरी जो पर्सनल लिस्ट मुझे लगती है, ठीक है, अगेन ये आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए थोड़ी बहुत कि यार आपके लिए कौन सा है, लेकिन जो मुझे अच्छे लगते हैं चैप्टर्स जो मुझे लगता है इजी है वो ये है। फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पूरा हटा दो और पूरी फिजिक्स कवर कर लो। मैं बता रहा हूँ ये काफी अंडररेटेड चीज है, मैंने पिछले साल भी रिकमेंड की थी बच्चों को और काफी बच्चों ने मुझे थैंक यू बोला इसके लिए, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ समझो, क्योंकि देखो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुछ टॉपिक जो बेसिक होते हैं ना वो हर बच्चे को ऑलरेडी वैसे भी आते हैं, जैसे NLM काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन यूजुअली बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक सर्टेन पार्ट ऑफ मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको ऑलरेडी आते ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप थोड़े बहुत करके आ जाओगे, लेकिन जो रियल डील है वो क्या भी कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, आपका वेव्स हो गया, थर्मो है, ये जो टॉपिक्स है ना इनमें कुछ जैसे ये और ये तो आपका केमिस्ट्री में वैसे भी आता है, तो डबल कवरेज हो रहा है, प्लस ये थोड़े रिलेटिवली इजी होते हैं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, और इनको कवर करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, और इंटरेस्टिंगली 40 to 45% ऑफ द क्वेश्चंस कई बार इनसे आ जाते हैं और इनको कवर करना बहुत ईजी है। तो आप इन पे टाइम दोगे कि भाई रोटेशन आप बैठ के पढ़ोगे, 1-2 हफ्ते तो मिनिमम लग जाएंगे कहीं से भी पढ़ोगे, ठीक है। इससे काफी अच्छा है कि भाई इनमें एक दिन के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे वेव ऑप्टिक्स है, 1 दिन का टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें मोस्टली फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो भी आप 2-3-4 दिन में कर सकते हैं एफर्ट लगाओगे तो। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, काफी सिंपल टॉपिक्स हैं, है ना, सिंपल कैलकुलेशन, कहीं कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये टॉपिक्स मैं कहूँगा फिजिक्स में आप पहले कवर करो और ये किए भी जा सकते हैं, थोड़ा एफर्ट डालोगे ये आप कर लोगे, 22 फरवरी से पहले आप कर लोगे, थोड़े बहुत कर लोगे इनमें से, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। ये टॉपिक्स जैसे आपके हो गए, ठीक है।
केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक पूरा हो गया मोस्टली, ठीक है। इनऑर्गेनिक पे ध्यान देना क्योंकि इनऑर्गेनिक आपका एग्जाम में भी टाइम बचाएगा, करने में भी अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो ना कि यार अभी से रट्टा मारना शुरू कर दिया तो हो जाता है केमिस्ट्री आपका काफ़ी हद तक, ठीक है। फिर आपके फिजिकल के अंदर कुछ टॉपिक्स आ गए, जैसे आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर आ गया, आपका सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर आ गया, आपका गैसेस वाला चैप्टर आ गया, मोल कंसेप्ट सब बच्चों को ऑलरेडी आता है। ये टॉपिक्स क्या है यार, थोड़े सिंपल है और पे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन कितने आसान आसान आते हैं, बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो उन पे आप ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा आप सफल होंगे। वर्सेस आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर आप आयोनिक पढ़ते हो, वो टॉपिक्स कवर करने का यार अब मतलब आप कैसे करोगे उनको, लाइक डिफिकल्ट है ना। तो ये टॉपिक्स आपको जैसे रखनी चाहिए जो मैंने बताया है ना, रेडियो एक्टिविटी वगैरह वापस एग्जांपल्स हो गए इसी टॉपिक्स के। ऑर्गेनिक के अंदर आया तो ऑर्गेनिक में मैं बोलूंगा कि यार आपको रिएक्शंस याद करने पे चले जाना चाहिए, जो मेन नेम्ड रिएक्शंस वगैरह है उनको याद कर लो कि भाई इस तरह की सिमिलर चीजें होती हैं। अब आप मैकेनिज्म वगैरह में घुसोगे तो वापस से कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने जनरल गाइडलाइंस दी है कि भाई आप कैसे चल सकते हो। अगेन ये बच्चे पे बच्चे डिपेंड करता है, कई लोग ऐसे होंगे जिनको भाई ये टॉपिक डिफिकल्ट लगते होंगे और ये ईजी आते होंगे, तो वो डिपेंड करता है। बट मैंने अपनी तरफ से एक लिस्ट आपको मोस्टली बना के दे दी है। मैथ्स के अंदर जैसे एल्जेब्रा वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक हो गया आपका, ठीक है। आपका प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये जेईई में कई बार इजी आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये इजी हो जाते हैं कई बार जेईई मेन के अंदर, है ना। इन पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो। वेक्टर्स एंड 3D मैंने बोला, इन पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इनको कवर करने में देखो टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है वर्थ इट है वो टाइम। हो सकता है आपको 3-4 दिन ज्यादा लगता है, लेकिन वर्थ इट रहेगा वो टाइम, ओके। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कैलकुलस की, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आई थिंक अच्छा रहेगा आपके लिए कवर करना। इंटीग्रेशन से थोड़ा सा बच सकते हैं क्योंकि वो एकदम से नया स्टार्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ लिस्ट वगैरह मैंने बता दी है। अब अगेन यहाँ पे भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पीएनसी प्रोबेबिलिटी नेचुरल लगता है और उस पर क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको वो अच्छा लग जाएगा कई बार, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। तो एक बार आप खुद भी गो थ्रू करके एक दिन निकालो इस चीज के लिए, ठीक है। आई थिंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक दिन आप बैठिए और ट्राई करके फिगर आउट करिए बेस्ड ऑन आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी ना 11th-12 में, कोचिंग कहीं तो कुछ किताबें होंगी, बोर्ड के लिए पढ़ा होगा ना 11th-12 में, तो उसमें आप जाके देखोगे यार कौन से टॉपिक्स आपको सूट होते हैं कि यार अपन 1 महीना अगर दें, ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ अगर अपन दें, जनवरी आपका 2021 और थोड़ा बहुत फरवरी का पार्ट भी, तो आप कितने टॉपिक्स हैं जो रीजनेबल रेंज में आप थोड़े बहुत कर सकते हो और आपको टाइम कम लगे, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से एक लिस्ट दे दी है, ये भी आप कर सकते हो, ये एक अच्छी लिस्ट है, हर साल मैं यही देता हूँ और बच्चों को अच्छी भी लगती है। अब अलग अलग टीचर्स देखो अलग अलग लिस्ट देंगे, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सोचना है आपके लिए कौन सा सही है, मैंने अपनी तरफ से दे दी है। इनको आप ट्राई करें कवर करने की, ठीक है, इनको आप ट्राई करें कवर करने की कि यार जेईई मेन जब अपना आए तब तक अपन एटलीस्ट इन कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर ले, ठीक है, इन कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर ले। और फरवरी जो आपका रहेगा, फरवरी, ठीक है, वो आपका रहेगा, एक तो इनको आपको रिवाइज भी करना है, भले कुछ शॉर्ट नोट्स के थ्रू करो जैसा भी है। एक एनसीईआरटी आपको रीड करने के लिए मैं बहुत अच्छे से कहूंगा, स्पेशली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं ना बड़े बड़े चैप्टर्स के सिंपल आ जाते हैं बेस्ड ऑन प्योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आप रीड करेंगे, इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करेंगे और कुछ टेस्ट पेपर्स वगैरह देने की कोशिश करेंगे, पास पेपर्स देंगे, इस तरह से कुछ तो जुगाड़ वगैरह लगाएंगे, तो आपके जेईई मेन में इस बच्चे के 50 आ रहे थे ना, या वो 100-150 में पहुंच सकता है। अब यहाँ पे मैं जबरदस्ती का फेंकूंगा नहीं कि भाई 50 वाला बंदा 200 लेके आ जाएगा, ऐसा देखो पॉसिबल नहीं होता है, आप खुद भी समझते हैं इतना तो, है ना। लेकिन हम 200 पे पहुंचेंगे कब, अप्रैल या मई अटेम्प्ट में, ठीक है। तो मैं बाद में आपको स्ट्रेटजी दूंगा कि यार आप कैसे ये स्कोर अगर अचीव कर लेते हैं, है ना, फरवरी अटेम्प्ट में या मार्च अटेम्प्ट में, तो आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आई विल गिव यू स्ट्रेटजी बट इट विल बी रफली सिमिलर टू व्हाट आई गिव टू दो स्टूडेंट्स। तो अगेन इन लोगों के लिए मैं और ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, 20% ऑफ भी है, एकेडमी का आपको कोर्स लेना चाहिए। मैं कहूंगा आईआईटी वाले में फोकस करना, जेईई मेन प्लस एडवांस वाले पे, क्योंकि हर बच्चा मोस्टली वही ले रहा है। तो आप पहले मे बी अप्रैल या मई तक फोकस करें कि मेन वाला आपका अच्छा चला जाए एग्जाम, और फिर आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें अपन एडवांस पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट आईआईटी होना चाहिए, एनआईटी वनआईटी नहीं रखना है टारगेट आईआईटी रखना है, भले कोई से भी बच्चे हो, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने आपको लेक्चर्स काफी शॉर्ट टाइम में कराया, तो यार आप ये सारा सिलेबस कर लोगे फिर भी आपका टाइम बच जाएगा, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ सको और हो सके तो ये भी कोई कवर कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी काफी अच्छी सी है, सिमिलर टू जेईई मेन रहती है, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी है, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है काफी कम रेट में, और अब तो डिस्काउंट भी है 31 दिसंबर तक। तो ये मत सोचना कि 31 दिसंबर को लेंगे, आपको आज ही लेके आज ही प्रिपरेशन कर डालो ताकि 5-6 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए। सो आई विल रिपीट व्हाट आई सेड। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के बच्चे हैं, पहले वो जिनके 200 प्लस आ रहे हैं, आप लोगों को वीडियो नहीं देखनी थी, अभी तक देख रहे हो तो भाई क्यों देख रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है। जो बच्चे 100, 80, 120 टाइप्स ला सकते हैं अगर आज देंगे,
आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो टॉपिक्स वीक है उनको आइडेंटिफाई करो, जो मीडियम उनको आइडेंटिफाई करो और उनको जनवरी में ट्राई करो कि आप A+ बना सको। और फिर कंबाइंड सिलेबस को जितना भी आपका कवर हो गया 70, 80, 90%, उसको आपको टेस्ट पेपर रिवीजन के थ्रू करना है। यहाँ पे रिकमेंडेड रहेगा कि आप JEE Main Plus एडवांस वाला क्रैश कोर्स में 31 दिसंबर तक 20% ऑफ है। इसको और इसको कंबाइन करोगे ना स्ट्रैटेजी को, बहुत तगड़ा वाला फोड़ के आओगे। ठीक है, कई सारे बच्चे पिछले साल हमारे IITs NITs वहाँ पे पहुँच गए थे, अच्छी रैंक्स लेके आए थे। ठीक है, सो यू हैव टू डू दैट। एंड जिनकी यार प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप लोग के A+ टॉपिक्स ज़्यादा कोई होंगे नहीं, तो आपको मैंने जो इजी टॉपिक्स बताए उन पे पहले फोकस करके उनको मास्टर कर लो, ताकि यार फरवरी में कुछ स्कोर लेके आ जाए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और फिर जो टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू या वगैरह वगैरह, उसमें हम बड़े टॉपिक्स बाद में या जैसा भी है बाद में देखेंगे। एक बार अपन को ट्राई करना है 2 मंथ्स के अंदर जितना ला सको उतना लेके आओ। ठीक है, सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी एंड अगेन व्हाट आई वुड रिकमेंड किया इस स्ट्रैटेजी को बेस्ट बनाने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट की भाई अपन बेस्ट आउटपुट लें, तो क्या करना होगा आपको, ये कोर्स लेना होगा जिसपे 31 दिसंबर तक 20% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। देन यू हैव टू स्टडी फॉर 10 to 12 प्लस आवर्स पर डे फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ, जब तक आपके एडवांस नहीं हो जाता, और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। ये तीनों जिस बच्चे ने किया ना कि भाई एकेडमिक्स प्लस 10 to 12 प्लस स्ट्रैटेजी, उसका IIT में अगर कोई रोक सकता है वो खुद ही रोक सकता है कि भाई एग्जाम के दिन ही कुछ गड़बड़ करके आ गया, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली ये चीजें करते हो। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सी रैंक लिखा होगा, विच परसेंटाइल यू विल गेट एंड हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म, क्योंकि हम लिखने से कई बार खुद मोटिवेट हो जाते हैं एंड वी परफॉर्म बेटर, एटलीस्ट हमारा डे बेटर जाता है। ठीक है, एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज मैं बाद में जैसे जैसे अटेम्प्ट्स होंगे, न्यूज़ेस, कोई रिजल्ट्स, कट ऑफ्स, मोटिवेशन, सब कुछ आपको देता रहूंगा इस चैनल पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 31 दिसंबर तक आपको 20% ऑफ मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। लास्ट ईयर thousands of students took these courses and इस साल भी कई बच्चे ऑलरेडी तेजी से ले रहे हैं and you don't want to miss out on that. So thank you again, all the best, bye.